विचारों में बदलाव आता है सत्संग सुनने से। काक होई पिक बको मराला, गोस्वामी जी ने जो कहा है ये सच ही कहा है, सही कहा है। यदि आप सत्संग सुनते हैं तो आप में बदलाव आएगा। कहेंगे क्या बदलाव आएगा? वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुख निकई निज वो नहीं सुने न। वाल्मीकि हत्यारा था, बाद में मुनि बने। सत्संग के प्रभाव से, संग के प्रभाव से। उसी तरह से यदि हम आप सत्संग सुनेंगे, हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। शब्द में संरचना की क्षमता होती है। जो आप सुनते हैं शब्द बदलता है जीवन को। महात्मा गांधी ने लाठी नहीं उठाया था, सिर्फ विचारों से देश को आज़ाद किया था। बुझिए शब्द में कितनी शक्ति होती है। बापूजी शब्द से भारत को आज़ाद कर दिए। क्यों? उनके शब्दों में सब भारतवासी आ गए थे। जैसे आप सुनने के लिए अभी आए हैं ना, तो जो सुनते हैं वैसा बनते हैं। जैसा आप सुनिएगा वैसा ही बनिएगा। यदि आप बदमाश बनना चाहते हैं तो उसके जेड़े में जाइए, वो सुनाएगा। जुआरी बनना चाहते हैं उसके जेड़े में जाइए, वो सुनाएगा। तो जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं। तो बापूजी ने सुनाया, लाठी नहीं लिया, बंदूक नहीं लिया, किसी को तमाचा भी नहीं लगाया। इस शब्द में ऐसी शक्ति होती है। देश आज़ाद कर दिया। और हमारे गुरु महाराज ने भी सुनाया ही है। यदि वो नहीं सुनाते तो हम आपको कहाँ से सुनाते? गुरु महाराज यदि नहीं सुनाते तो हमको क्या पता था संत मत क्या होता है? हम जानते थोड़ो थे। गुरु महाराज ने सुनाया है और गुरु महाराज ने सिखाया है, उसने समझाया है। गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब के भी विषय में लिखा है, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। देखिए बाबा साहब ने क्या किया, हम बोध बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। बुझाया, सुझाया, समझाया, सिखाया बाबा देवी साहब ने। उसी तरह से संत मत सिखाता है, समझाता है, बुझाता है, तब इस जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं। इस गांव में बहुत आबादी है, जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन कितने कम आदमी आए हैं। तो जो सुनेंगे वही सीखेंगे, वही बनेंगे। तो सुनने का समय नहीं है आपके पास। खेती है, बाड़ी है, परिवार है, जंजाल है, उसमें उलझे हुए हैं। और संत महात्मा सिखाते समझाते हैं, समय नहीं देते। आना चाहिए सत्संग में, सीखना चाहिए इन बातों को कि बाबा कहते क्या हैं, संत महात्मा क्या उपदेश दे रहे हैं। तो सुनेंगे तो बात मन में बैठेगी, तब न कुछ करिएगा। तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुन गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। कहते हैं सत्संग करो। संतों ने कहा सत्संग करो, शास्त्रों ने कहा सत्संग करो, सज्जनों ने कहा सत्संग करो।
बात नहीं करिए माता जी। यदि आप सुनेंगे नहीं, आ तो गए यहाँ पर, ले क्या जाएंगे? आप गंगा जी किनारे चले गए, आपके पास पात्र ही नहीं है, पानी लाइएगा? खाली हाथ गए, खाली हाथ आएंगे? तो हम जो सुनाते हैं उसको सुनिए, इसी से संस्कार बनेगा, यह संस्कार साथ जाएगा, यही आपके जीवन में बदलाव लाएगा। सुनने से बहुत लाभ होता है। गुरु महाराज ने कितना कष्ट सहा है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब पढ़ेंगे बड़ा आश्चर्य लगेगा। गुरु महाराज जब वैराग्य अवस्था में थे तो भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। एक डुमराव स्टेशन है, कोई जानते होंगे, मैंने पढ़ा है, उसी आधार पर कह रहा हूँ। वहाँ उतरे गुरु महाराज, वहाँ एक तालाब था, स्नान करने लगे। एक साधु बाबा वहीं पर थे। वैराग्य की अवस्था की बात, बहुत पुरानी बात है। जब स्नान कर रहे थे गुरु महाराज, महात्मा क्या कहता है, स्नान तो कर रहे हो, भोजन कहाँ करोगे? गुरु महाराज कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम अपना भोजन कर लेंगे। गुरु महाराज के पास 3 पैसा था, उसमें आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 4 आना, तो 3 पैसा था। मैं भी देखा हूँ 1 पसहिया को भी, अब बंद हो गया है। तो 3 पैसा था। गुरु महाराज बाजार गए, 2 पैसे की मूढ़ी खरीद लिए। देखिए, जिनके नाम पर हम खीर पूरी खा रहे हैं। गुरु महाराज उस समय मूढ़ी खरीदते हैं 2 पैसे का, 1 पैसा बचा लिए। किस लिए? अपने गुरु स्थान में चढ़ाने के लिए। देखिए, 3 पैसा है, ज़्यादा नहीं है। 3 पैसा में 2 पैसा का मूढ़ी खरीद के खाए, 1 पैसा बचा लिए गुरु स्थान में देने के लिए। धन्य है गुरु महाराज। हम लोग क्या नहीं खाते हैं भक्तों के यहाँ जा कर के, बड़ी सेवा करते हैं लोग सब। यहाँ भी जब आया बड़ा सम्मान किया, बोले कि बाबा पहले जलपान कर लीजिए तब सत्संग में बैठिएगा। तो फल दिया और भी कुछ जलपान में दिया। फिर माताजी ने कहा कि आप हॉर्लिक्स ले लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ दीजिए, हो गया। बोले नहीं नहीं ले लीजिए, हॉर्लिक्स भी पिला दिए। अब देखिए, थोड़ा सा कल्पना करिए, गुरु महाराज 2 पैसे की मूढ़ी लेकर के पेट की क्षुधा को मिटाते हैं, और उनके नाम पर आज हम लोग क्या क्या नहीं खाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने तपस्या किया, बहुत कष्ट सहा है। एक बार गुरु महाराज हथबंध जा रहे थे, हथबंध में जा रहे थे कहीं, गुरु महाराज को प्यास लगी। एक कुआं पर पन भरनी पानी भर रही थी, घैला में पानी भर रही थी रस्सी बाल्टी से। तो गुरु महाराज गए कुआं के पास, उनकी जो रस्सी थी बिखड़ी हुई थी, तो गुरु महाराज का चरण लग गया उसमें। देखिए, गुरु महाराज का चरण लगा है। वो महिला क्या कहती, पन भरनी, ये हमारी रस्सी छुई चली गई, हमारा घड़ा भी छुआ चला गया,
आपने पेड़ लगा दिया इसमें, इसलिए हमको पैसा दीजिए घड़ा का। ये गुरु महाराज की बात बता रहे। गुरु महाराज अवाक हो गए, अरे लग गया चरण रस्सी में तो क्या हो गया। तो उस समय वो महिला ने कहा, अपन भरनी ने, हमको पैसा चाहिए घड़ा का, तो अब जाने देंगे, क्योंकि छुआ चला गया मेरा घड़ा, रस्सी से आपका चरण स्पर्श हो गया। हम लोग गुरु महाराज के लिए तरसते हैं, उनका चरण नहीं मिलता है। दुर्भाग्य था उस महिला का, जिनके रस्सी में चरण लगा तो पैसा भी ले लिया, पैसा लिया, तब गुरु महाराज को छोड़ा। अब देखिए गुरु महाराज कितना कष्ट सहे हैं इसके लिए। ये जीवन चरित्र पढ़िएगा तो पता चलेगा कितना कष्ट सहे। अब बुझिए, वो चरण मिलता नहीं। अब संत चरण था, लेकिन वो समझी नहीं, बुझी नहीं कि कौन है नहीं है, किस वेश में कौन आता है, किसी को पता नहीं चलता। कोई नहीं जान पाते हैं कि संत हैं कि भगवंत हैं कि साधारण हैं। हमारे गुरु महाराज ने कितना कष्ट सहा है। जीवन चरित्र में ये घटना है। गुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, बड़ी भूख लगी, भिक्षा से जीवन यापन करते थे, मांग करके उस समय खाते थे गुरु महाराज। एक गांव में जाते हैं, किसी के घर पर गए, आवाज लगाए भिक्षा के लिए। अंदर से एक बूढ़ी आती है, बिलक बिलक के रोने लगती है। गुरु महाराज को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है, ये रो क्यों रही है। गुरु महाराज को क्या पता कि क्यों ये रो रही है। और गुरु महाराज भिक्षा के लिए जो कहे थे, जानते हो बूढ़ी क्या कहती है, कितने निर्दयी आप हैं, निष्ठुर हैं, आपको भीख सूझता है, मेरे यहाँ मर गया है, दाह संस्कार में ले गया है मेरे आदमी को, और आप भीख मांगने मेरे यहाँ आए हैं, मैं क्या दूंगी। इतनी ठेस लगी गुरु महाराज के मन में। गुरु महाराज जानते तो थे नहीं कि इसके यहाँ मरा है कि क्या है, लेकिन वो दुखी थी इसलिए ऐसा बोल दी। उसी समय गुरु महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आज के बाद भूखे मर जाऊंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। प्रतिज्ञा कर लिए कि कभी नहीं मांगने जाऊंगा। सच में जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे, कभी किसी से मांगे ही नहीं। कोई पुराने होंगे तो देखे होंगे गुरु महाराज के प्रवचनों में, या गए होंगे तो सुने होंगे, कभी नहीं मांगे, भीख मांगे ही नहीं। एक आदमी कोई था, उन्होंने बड़े सम्मान से कहा कि महाराज आप चलिए मेरे यहाँ भोजन कर लीजिएगा। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने प्रतिज्ञा किया मैं किसी के यहाँ भीख मांगने जाऊँगा ही नहीं। उस सज्जन ने कहा कि महाराज आप किसी के यहाँ भीख मांगने की प्रतिज्ञा किए ज़रूर हैं, लेकिन यदि कोई सम्मान से ले जाता वो तो भीख नहीं है, वहाँ तो ज़रूर जाना ही चाहिए, वहाँ खाने में कोई हर्ज नहीं है। आपको सम्मान से ले जाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, और ये शरीर है बिना अन्न का तो रहेगा नहीं। तब गुरु महाराज गए थे खाने के लिए। देखिए आज उनके नाम पर हम लोग क्या क्या नहीं उपयोग करते हैं। कोई गरीब आदमी है, वो सत्संग कराना चाहता है, व्यवस्था उसके पास उतनी नहीं है, उसके अनुरूप महात्मा आते नहीं हैं। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को बेचने के लिए दिया है, उस ज्ञान को भुनाने के लिए दिया है कि गुरु महाराज की बात सुना सुना करके लोगों से ठगेंगे, पैसा लेंगे। नहीं नहीं, ये ज्ञान गुरु महाराज का है। जहाँ तक बन पड़े प्रचार करो, लोगों तक सुनाओ। हमारे पास क्या है, क्या हम सुना सकते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उन्हीं बात को दोहराता रहता हूँ।
आज आपके सामने कह रहा हूँ, कल और किसी के सामने, परसों और किसी के सामने कहूँ, और इसी में हम कहेंगे हम इतना लेंगे, उतना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। तो बेचना हुआ ना ज्ञान को। गुरु महाराज गरीब के पास जाते थे, असहायों के पास जाते थे, निर्धन के पास जाते थे। गुरु महाराज इतने दयालु थे। एक बूढ़ी माता कुप्पा घाट आती है, गुरु महाराज के चरणों में 4 आना चढ़ाती है। चढ़ा तो दी, यहाँ तक तो ठीक ही था। क्या कहती है कि बाबा इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, कैसी भोली है। एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें गुरु माँ से कहती है कि भंडारा कर दीजिएगा। 4 आना में कौन भंडारा होगा। सबको आश्चर्य लगा, कैसे बोल दी कि 4 आना का भंडारा कर दीजिएगा। लेकिन गुरु माँ चुप थे। जब सब शांत हो गए तब गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा, सुनो जी, ये 4 आना रख लो, खर्च नहीं करना, लेकिन 4 आना उस दिन खर्च करना जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा कुप्पा घाट में, और उस भंडारे में 4 आने का नमक खरीद करके भंडारा में मिला देना। बिना नमक का कोई खाते हैं? चाहे कोई भी भंडारा हो, सब्जी तो बनाना ही बनाना है, दाल तो बनाना ही बनाना है। अब बुझिए गुरु महाराज ने 4 आने में भंडारा किया कि नहीं किया? जब सब कोई खा लिए तो भंडारा नहीं हुआ, तो 4 आना में भंडारा हो गया। तो कितना दिमाग गुरु महाराज का तेज था। वो हमारे चेहरे को नहीं परखते थे, श्रद्धा को देखते थे, भक्ति को देखते थे, भावना को परखते थे। किस भावना से यहाँ आई है उसका गुरु महाराज सम्मान करते थे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। गुरु महाराज भावना का सम्मान करते थे। ये नहीं देखे कि ये किस घर से है, ये गरीब है कि अमीर है, कुछ नहीं देखे। गुरु महाराज ने देखा इसकी भावना कैसी है, चाहती क्या है। अरे हम आपकी आशाएं तो सद्गुरु से लगी हुई रहती है। संसार के लोग आपकी चाहनाओं को पूरा नहीं कर सकता, न बेटा, न बेटी, न पिता, न माता, लेकिन संत सद्गुरु आपकी चाहना का सम्मान जरूर करते हैं, पूरा करते हैं। उनके अंदर में न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक भाव है। भाव से संत सद्गुरु से जुड़े रहते हैं, उसी भावना का सद्गुरु सम्मान करते। तो गुरु महाराज ऐसे थे, इतने कृपालु दयालु। गुरु महाराज के विचारों को जब पढ़ेंगे पता चलेगा कि गुरु महाराज कैसे थे। गुरु महाराज कहा करते थे, संसार में जिसको कोई नहीं पूछता है, यदि वो मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं उसे खुशी खुशी दीक्षा प्रदान कर देता हूँ। चाहे वो डोम हो, चमार हो, किसी जाति के हों, जितने मनुष्य स्तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज जाति नहीं देखते थे, उनके अंदर में भाव देखते थे, संस्कार देखते थे, स्वभाव देखते थे। उनको गुरु महाराज अपने करीब में रखते थे। गुरु महाराज ने जो उपकार किया है कोई नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने हम लोग को जो ज्ञान दिया है कोई नहीं दे सकता है। बहुत उपकार किया है गुरु महाराज ने। एक बार ऋषिकेश गए थे गुरु महाराज, वहाँ पर जो महात्मा थे जिसने बुलाया था वो विदेश में प्रचार करते थे।
इतने बड़े महात्मा थे, अंग्रेजी में बोलते थे, बहुत उसके पास धन था। महेश योगी नाम था उसका, महर्षि महेश योगी। उन्होंने गुरु महाराज के वचनों को सुना, प्रवचनों को सुना, विचारों को सुना, व्यवहारों को जब सुना, बड़े प्रभावित हो गए। महर्षि महेश योगी इतने प्रभावित हो गए गुरु महाराज से, उन्होंने कहा कि मैं आपको हवाई जहाज़ गिफ्ट करता हूँ। अब बुझिए, हवाई जहाज़ दान कर रहा हूँ। उस समय कितना दाम होगा? गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे हम हवाई जहाज़ लेके? बोले कि आप विदेश में प्रचार करिए, जो ज्ञान आपके पास है वह विदेश में नहीं मिलता है, तो विदेश में इसको फैलाइए। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास हवाई जहाज़ है। बोले आपके पास कौन सा हवाई जहाज़ है? गुरु महाराज ने कहा मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज़ है, मैं उसी पर चढ़ता हूँ, मैं विदेश नहीं जाऊँगा। हवाई जहाज़ नहीं लिए। और गुरु महाराज ने कहा सुनो, आप कहते हैं विदेश में प्रचार करिए, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को तो दूर कर लूँ, तब उजाला करने विदेश जाऊँगा। देखिए हम लोगों के प्रति कितना स्नेह गुरु महाराज का था, जो उस हवाई जहाज को तिरस्कृत कर दिए, नहीं लिए, अब विदेश नहीं गए। और आजकल के महात्मा होते तो बाप दुनिया छोड़ के भाग जाते विदेश, तुरंत चले जाते, विदेश बुला रहा है, वहीं प्रचार करके, और प्रयास भी करता है जाने का, जा ही नहीं पाता है। और गुरु महाराज को हवाई जहाज दे रहे थे, उतना महर्षि महेश योगी बहुत बड़े योगी थे उस समय। हम लोग तुरंत चले जाएंगे, चढ़ जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। एक बार कबीर साहब के पास विमान आया, अभी जिसको हवाई जहाज कहते हैं उसको विमान भी बोलते हैं, समझ गए? पहले के ज़माने के लोग विमान बोलते थे, पुष्पक विमान। जब रामायण देखे होंगे तो उसमें माता सीता भगवान श्री राम जा रहे हैं पुष्पक विमान से। जानते हैं भगवान बुद्ध के भी पास विमान था। कौन विमान? मन का विमान, साधना की शक्ति का विमान। भगवान बुद्ध 500 शिष्यों के साथ आकाश मार्ग से चलते थे। ऐसा विमान है किसी के पास? भगवान बुद्ध की जीवनी को पढ़ेंगे पता चले, आकाश मार्ग से 500 शिष्यों के साथ चलते थे, उड़ते थे। बुझिए, तो वो विमान जिस पर चढ़ते हैं, आकाश मार्ग में जाते हैं, हवाई जहाज भी उसको बोलते हैं। तो बैकुंठ लोक से विमान आया कबीर साहब के पास। तो जो सारथी था उन्होंने कहा कि महाराज आप बैकुंठ लोक चलिए। कबीर साहब कहते नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले नहीं, मुझे बैकुंठ लोक नहीं चाहिए। आपके पास एक बच्चा है जिसको आप खिलौना दे रहे हैं, वो कहता नहीं हम ये खिलौना नहीं लेंगे। इसका मतलब दूसरे खिलौना का पता है उसको, तब न कह रहा नहीं लेंगे, और जिसको पता नहीं लगा झट से ले लेगा। जो बच्चा कहता है ये खिलौना हम नहीं लेंगे, उसको दूसरे खिलौना का पता है, इसे विशेष खिलौना का पता है, इसीलिए वो कहता है ये हम नहीं लेंगे। और जिसको पता ही नहीं हो तो तुरंत ले लेगा। तो कबीर साहब को कहा गया कि आप बैकुंठ लोक चलिए, वो कहता हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कबीर साहब को दूसरे विशेष लोक का पता है, इसीलिए जाना नहीं चाहते। बैकुंठ लोक से भी विशेष कोई लोक है तब नहीं जाना चाहते हैं। कबीर साहब रोने लगे। कबीर साहब की वाणी में है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। इस साधु संग में जो सुख है वो विमान पर जाने का सुख नहीं है। तो गुरु महाराज साधु संग को चुने,
विदेश जाने को मना कर दिए। बोले कि हमको यहीं सुख मिलता है। कहाँ? गांव में, देहातों में, गरीबों के पास। क्यों? उनके पास निष्ठा विशेष है, श्रद्धा विशेष है, सम्मान बहुत करते हैं, समय बहुत देते हैं। गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत समर्पित भाव से होते हैं। उसके अंदर में 6-5 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। तो ये गुरु महाराज ने चुना कि नहीं नहीं, हम इस ज्ञान को, जो अद्भुत ज्ञान है, पैसों में नहीं बांटूंगा, पैसों वालों के बीच में नहीं बांटूंगा, श्रद्धावान के बीच में बांटूंगा, जो समर्पण भाव से रहेगा उसके बीच में बांटूंगा। चाहे पैसा से वो कितना भी गरीब हो, मैं उन्हीं को ये ज्ञान दूंगा। अभी आप जब ढूंढिएगा इस ज्ञान को, डिबिया जला के नहीं मिलेगा। ये जो ज्ञान है संत मत का, बड़े बड़े बाबा हैं, टीवी वाले बाबा संत कहलाते हैं, पूरा दुनिया में उसका बिगुल बजता है, लेकिन उसको दृश्य योग नादानुसंधान के विषय में पूछिए तो कुछ नहीं जानता है। देखिए गुरु महाराज कितने कृपालु थे, जो उन्होंने हम आपको दिया है। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। गुरु महाराज ने दिया है हम लोगों को। इस ज्ञान को पा करके हम लोग फूले नहीं समाते हैं। अमेरिका में ज्ञान खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, इंग्लैंड में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, यदि यहीं के लोग कोई गए होंगे, प्रचार किए होंगे तो अलग बात है, लेकिन ये ज्ञान जल्दी नहीं मिलता है जो गुरु महाराज ने खोज के निकाला है, हम लोगों को दिया है कृपा करके। तो कितना स्नेह दिया है गुरु महाराज ने, कितना सम्मान दिया है गुरु महाराज ने। एक छोटी सी घटना गुरु महाराज के समय की है। एक था दुमका का कारू दास, हरिजन परिवार से था। वह नौकरी करता था। कौन सी नौकरी? वो सुतली बांटने की। सुतली बांटता था, मालिक को देता था, उसी में थोड़ा बहुत पैसा देता था उसको। उनके मन में हुआ सत्संग कराने का। देखिए, व्यक्ति धन से सब कुछ नहीं कर सकता है, उनके अंदर में भावना भी होनी चाहिए। गरीब भी रहेगा तो सत्संग कर सकता है, भावना होनी चाहिए सत्संग कराने की। वो सुतली बांटता था, नौकर था, फिर भी मन में हुआ कि हम भी गुरु महाराज का सत्संग कराएंगे। देखिए, वो समय लेता है अपने यहाँ सत्संग कराने का गुरु महाराज से। दुमका घर था। समय आया सत्संग का, संजोग ऐसा होता है गुरु महाराज बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है उसी समय। तो गुरु महाराज महर्षि संत सेवी जी महाराज को भेज देते हैं कि आप जाइए वहाँ सत्संग कर लीजिएगा। वो सत्संग लिए थे, आज्ञा पा कर के जाते हैं। जैसे ही उनके घर पर पहुँचे, उनकी धर्म पत्नी वो दोनों आए, पूछने लगे कि सरकार कहाँ है। वो लोग सरकार बोलते थे गुरु महाराज को। तो बोले सरकार नहीं आए। हुजूर ने कहा कि देखिए, वो हमको ही भेज दिए, बोले कि आप जाइए सत्संग कर लीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। उनकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, जब तक सरकार नहीं आएंगे तो सत्संग नहीं होगा। अपने पति से, कारूदास से कहते हैं आप जाइए सरकार को बुला के लाइए, सरकार आएंगे तब सत्संग होगा, जब तक नहीं आएंगे सत्संग नहीं करेंगे हम। और पति से क्या कहती है सुनिए, सरकार से निवेदन करिएगा आने का, यदि सरकार नहीं आवे तो मेरा मुंह देखने यहाँ नहीं आएगा, अपना मुंह दिखाने नहीं आएगा, वहीं बगल में गंगा जी डूब के मर जाइएगा। उनकी पत्नी ने कहा।
सरकार यदि नहीं आएंगे तो मुंह दिखाने नहीं आइएगा, गंगा जी में डूब के मर जाइएगा, लौट के नहीं आना आपको। अब बुझिए कैसी श्रद्धा थी, देखिए कितना विश्वास। गुरु महाराज बीमार पड़े हैं, भगत और भगवान में कभी कभी ऐसा भी होता है, जीत किन की होती है? भगत की। समझे, भगवान और भगत में जब ठन जाता है तो भगवान हार जाते हैं। एक बार एक प्रसंग मैंने सुना था किसी महात्मा से, जब गज और ग्राह का युद्ध हो रहा था। ग्राह गज को पकड़ करके बीच समुद्र में ले गया, नाक कान डूबने लगा। उसने प्रार्थना किया, भगवान श्री कृष्ण आए और ग्राह का गर्दन काट दिए, उससे बचा लिए हाथी को। तो उस समय एक प्रसंग उत्पन्न हुआ। हाथी ने कहा कि प्रभु पुकारा मैंने, संकट में मैं था, मेरे कारण आप आए, लेकिन मुझसे पहले आप ग्रह का उद्धार कर दिए, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ए गज, मैंने उसका उद्धार क्यों किया जानते हो पहले? बोले नहीं, बताइए। बोले कि जो मेरे भगत का पैर पकड़ लेता है मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ, जो मेरा पैर पकड़ता है उसका बाद में उद्धार करता हूँ। तो वही कहते हैं, भगत का मान बढ़ाने के लिए भगवान जो है ना झुक जाते हैं। अब यहाँ देखिए भगत और भगवान की झगड़ा, लड़ाई क्या होता है? कारूदास कुप्पा घाट पहुँचता है, गए गुरु महाराज के पास, निवेदन किया कि सरकार आप गए नहीं, संत सेवी जी महाराज को भेज दिए, आपके कारण ही तो सत्संग लिए, आप नहीं जाएंगे तो सत्संग कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं नहीं, संत सेवी जी भी कर देंगे सत्संग, मैं अस्वस्थ हो गया इसीलिए नहीं गया, उनको मैं भेज दिया हूँ, कर देंगे सत्संग। बोले नहीं सरकार, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग ही नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे बूझना चाहिए बात को, मैं बीमार हूँ, बुखार है हमको, मैं कैसे जाऊँगा? अच्छा, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं उतने, कारूदास भावना के पक्के थे। तो बोले नहीं सरकार, हमारी पत्नी ने कहा है कि यदि सरकार नहीं आएंगे तो वहीं गंगा जी में डूब के मर जाना, मुंह दिखाने नहीं आना, तो मैं कैसे जाऊंगा? सरकार आप चलिए। बोले देखो मैं बीमार हूँ, तुमको इस बात को समझना भी तो चाहिए। कहते कहते कारूदास ने क्या कहा कि सरकार मैं हरिजन हूँ इसीलिए नहीं जाना चाहते होंगे। इतना जो कहा, बुखार की अवस्था में बीमार हैं गुरु महाराज, जाने की स्थिति नहीं है वो, लेकिन फिर भी जब इसने कहा कि हम हरिजन इसीलिए नहीं जाना चाहते हैं, देखिए अपने जीवन को झोंक दिए, शरीर को झोंक दिए उस श्रद्धा में कि चलो तुम यदि यही कहते हो, मेरे मन में वो भावना तो है नहीं, तुम्हारे मन में है, तो मैं इस जीवन को दांव पर लगा देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारी भावना को मैं पहले कदर करता हूँ, तैयारी करो। तुरंत गाड़ी उड़ी वगैरह तैयार किए, उस बुखार की अवस्था में वो वहाँ गए गुरु महाराज। वहाँ सत्संग हुआ, जानते क्या भंडारा हुआ था? सत्तू का भंडारा। गरीब था ना, उतना व्यवस्था थी नहीं, सत्तू का भंडारा उन्होंने किया था। उसके बाद जब घर ले गए, उनका घर कितना सुंदर था, एकदम लीपा पोता हुआ, मिट्टी का घर होता था ना पहले, लिपते थे लोग गोड़ की मिट्टी सबसे, एकदम स्वर्ग जैसा लगता था। उसकी पत्नी गुरु महाराज को ले गई घर, आंगन में गए। उनकी पत्नी क्या कहती कि सरकार थोड़ा घर के अंदर में भी चरण रख दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। उन लोगों की भाषा है शुद्ध मतलब पवित्र। बोले अरे यहाँ तो आ ही गए, अब घर जाने की क्या ज़रूरत है? बोले नहीं सरकार,
जहाँ चरण पड़ेगा वहाँ वहाँ शुद्ध हो जाएगा। अब ले बीमार है गुरु महाराज, फिर भी देखिए लोग मानते नहीं हैं। फिर घर में ले गए तो घर में वो घुमाने लगी, बोले सरकार यहाँ चरण रख दीजिए शुद्ध हो जाएगा। मतलब चारों तरफ घुमा दिए गुरु महाराज को। तो इस तरह से गुरु महाराज ने कष्ट सहा है और संत मत का प्रचार प्रसार किया है। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की परारंभ म्यान। जाति पाति की कोई बात नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ पर है सिर्फ ज्ञान की बात। गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं होती है, वेद पुराण की बात होती, संत मत की बात होती है। इस तरह से गुरु महाराज ने ऊंच नीच की भावनाओं को तोड़ा है और संत मत से सबको जोड़ा है। जाति की जो दीवार थी उसको ध्वस्त कर दिए गुरु महाराज। जितने मानव है सब एक जाति है, मानव जाति। ये जहर जो घोला गया बरसों से, उस जहर में कितने मर गए, अभी भी उसका असर है। तो गुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान को हम आप सुन रहे हैं, इस ज्ञान पर प्रतिबंध था, रोक लगाया गया था। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एक बार गुरु महाराज सबको कह रहे थे, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम ही। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, कुछ ऐसे तत्व, ऐसे व्यक्ति जिनको अखड़ गया, बुरा लगा, समझ नहीं पाया, वो आकर के गुरु महाराज से क्या कहते हैं, महाराज आप सबको ओम कहलवाते हैं, सब तो ओम कहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वेद में लिखा है स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकती। गुरु महाराज का क्या जवाब था? गुरु महाराज ने कहा आप ठीक ही कहते हैं, सब ओम कहने का अधिकारी नहीं है। वो ओम नहीं कह सकते हैं जो गूंगा है, लेकिन जो बोल पाता है वो सबको ओम कह सकता है। गुरु महाराज ने कहा था, जिसके मुंह में आवाज़ है वो ओम क्यों नहीं कह सकते हैं? इसकी स्वतंत्रता गुरु महाराज ने दी है। पहले ओम नहीं कह सकते थे, शूद्र और स्त्री दोनों को मना ही था। अब बुझिए, इस ओम को गुरु महाराज ने सुना रहा है। गुरु महाराज जो सुना रहे हैं, कितना प्रभावशाली चीज़ है ये, जिसके लिए जंजीर लगी हुई थी, रोक थी। अब वही ओम अभी सुने ना स्तुति में, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम ही, सुन रहे थे ना। बढ़िया से गाइए, दिल खोल के गाइए और रोज़ गाइए। मंत्र है ये, ओम मंत्र है, शुद्धि होती है, सात्विकता बढ़ती है। जो शुद्ध सात्विक शब्द होता है, हमारे घर में, परिवार में, समाज में सात्विकता पनपती है, बढ़ती है, शांति आती है घर में। इसीलिए रोज़ गाया करिए ओम ओम प्रभु नाम ही, भजो ओम ओम में ही नाम ही। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, यह ज्ञान बहुत अद्भुत ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है, आश्चर्यजनक ज्ञान है, जो बांट दिया है। दान का जो चीज़ होता है ना, लोग महत्व नहीं देते हैं, जब खरीदते हैं ना तब महत्व देते हैं। तो गुरु महाराज ने दान किया है। अभी आप जो महात्मा लोग हैं बड़े बड़े, यदि उनके सत्संग में आप जाना चाहेंगे, कुछ रूल है, कानून है उनके यहाँ का, क्या आपको फीस लगेगा, आप मेंबर बनेंगे, पैसा लगेगा, तब आप उसमें भाग ले सकते हैं। दीक्षा का पैसा अलग है, समझ गए, मेंबरशिप अलग है। गुरु महाराज ने कभी पैसा लिया है? मुफ्त में सत्संग कर दिया।
ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा। अभी अच्छा, जितने यहाँ के आदमी हैं, बड़े बड़े जो बाबा हैं, जो संत कहलाने वाले टीवी वाले बाबा सब, उनके सत्संग में तो शायद ही गए होंगे। क्यों? वीआईपी बाबा है वो लोग। घेरा लगा रहता है, गार्ड रहता है वहाँ पर, बिल्ला दिखाइए तब जा सकते हैं। कभी संभव है आप लोग जाइएगा उसमें, उस ज्ञान को सुनने के लिए? नहीं जा सकते हैं, बहुत प्रतिबंध है, सबको जाने ही नहीं देगा, घुसने ही नहीं देगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कितने उदार, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नाई। कितने उदार, जो उन्होंने इस ज्ञान को मुफ्त में बांटा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज़ लगाए गली गली, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गई। ये तो गुरु महाराज ने कृपा करके दिया है। इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे तो संत मत में ही प्राप्त कर सकते हैं, और मत में नहीं। यदि गुरु महाराज इस ज्ञान को बेचना चाहते, आज भारत में ज्ञान नहीं रहता, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में रहता, यहाँ किसी को सुनने भी नहीं मिलता। सब महात्मा विदेश भागता है। क्यों? पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूंजी बढ़ाने के लिए, बड़का कहलाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा है, फिरे चहुदिसी जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे। कितना भी फिर जाइए संसार में, कितना भी पूजवा लीजिए दुनिया में, यदि ध्यान नहीं करते हैं तो शांति नहीं आएगी आपके जीवन में। तो शांति के लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है, जो गुरु महाराज ने हम आपको दिया है। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने यही कहा है, संसार का भी काम करिए, उसके बाद साधना भी करिए, सत्संग भी करिए। गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि 24 घंटा सत्संग करिए, समय समय पर सत्संग करिए, समय समय पर ध्यान करिए, जो घर गृहस्थी का काम है उसको भी करिए। इस तरह से गुरु महाराज ने समयों को बांटा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे जो स्वर्गीय सियाराम महतो बाबू हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके सुपुत्र द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, आदरणीय अशोक बाबू और मनोहर बाबू, और आप लोग शीतल रामपुर निवासी, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया। शेष समय जो बचा वो प्रारंभ काल में भी सत्संग करने का विचार है, उस समय भी आप लोग आइए। जो मुझे आता है, जिस तरह से कहने आता है, मैं उसको रखूँगा, कहूँगा। और मेरा तो कुछ है नहीं, सब गुरु महाराज का ज्ञान है। जो मुझे स्मरण में है, जो याद है, वही मैं सुनाता हूँ। तो यह प्रातःकालीन सत्संग जो हुआ, यही मैं समाप्त करना चाहूँगा। और भी कार्यक्रम जो है उसको होगा। आप लोग यदि भजन गाना चाहेंगे तो गाएंगे, और अपराह्न काल में अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएंगे। जो समय मिलेगा, जो समझ में आएगा, मैं आपके पास ज़रूर रखूँगा। मेरे मन में जो होता है मैं बोल देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ कुछ। जितना समय आप लोग देते हैं, उतने समय में जो भी आता है सब मैं कह देता हूँ। मैं कोई एक तरफ से नहीं याद करके आया हूँ कि वही कहूँगा, वो अपने आते रहता है। जो आता रहता है मैं परोसते रहता हूँ। समझ गए? जो मन में आया, गुरु महाराज जो देते रहते, उधर से इधर मैं मुंह से निकालते रहता हूँ। और तो मुझे कुछ आता नहीं है। तो आप लोग बड़े अच्छे सत्संग प्रेमी हैं, श्रद्धालु हैं, बहुत अधिक संख्या में सुनने भी आए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।